भोपाल में हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में नहीं बनी बात। हड़ताल पर गए प्रदेश के 4500 जूनियर डॉक्टर्स ओपीडी इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार किया। जुडा ने कल से कोविड ड्यूटी में भी नहीं देंगे सेवाएं। स्टाइफेंड, रेगुलर क्लास और सुरक्षा की मांग पर अड़े थे। हम आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स की सरकार से बात नहीं बनी। कितने लोग हैं? हम आपको फिर से बता दें कि सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में बात नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, उस वक्त ये डॉक्टर्स का हड़ताल महंगा पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन सिंह जुड़ चुके हैं। जी नवीन, बताइए, जो खबर आ रही है कि जूनियर डॉक्टर्स और साथ ही सरकार के बीच में बात नहीं बनी है और अब वो कोविड ड्यूटी पे भी नहीं जाएंगे। जिस तरह देश का भी माहौल है, इस वक्त डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल कॉल की थी आज से, और उनकी हड़ताल आज से शुरू हो गई। और कुछ देर पहले उनकी सरकार से बातचीत के लिए उनका डेलीगेशन गया था और बातचीत विफल हुई है। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। सरकार बार बार ये कह रही है कि आपकी मांगे जल्द मान ली जाएंगी, थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हम लगभग 1 साल से उनको समय देते आ रहे हैं और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी 3 से 4 दौर की उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी है। मध्य प्रदेश सरकार से बड़ी उम्मीदें करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एक विद्यार्थी के तौर पर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनको सरकार एक कर्मचारी की तरह ट्रीट कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उनकी कुछ मांगे भी हैं। उनका जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि वो चूंकि उनके लिए एकेडमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय इस तरीके की नौकरी के। शासन से यही मांग उन्होंने बार बार की है कि उनको अगर इस तरीके से उनको ड्यूटी उनकी ली जा रही है तो कम से कम उनको जो उनका स्टाइपेंड है वो दिया जाए, कुछ बढ़ा के दिया जाए। और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि ड्यूटी करते वक्त कई सारे रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो उनका खास ख्याल रखा जाए। और उनको एडमिशन में भी काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। तो इस तरीके से आरोप उन्होंने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने लगाए हैं और फिलहाल सरकार लगातार उनको मनाने और समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने यह साफ कह दिया है कि आज से उन्होंने नॉन कोविड ड्यूटी का बहिष्कार किया है, लेकिन अगर उनकी बात, उनकी मांगे रात तक नहीं मानी गई तो कल से वो कोविड ड्यूटी का भी बहिष्कार कर देंगे। साफ है, अगर कल से कोविड ड्यूटी का बहिष्कार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन करता है तो मध्य प्रदेश में स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहां पर लगभग 4,500 जूनियर डॉक्टर हैं जो वहां के हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देते हैं। तो अगर 4,500 डॉक्टर एक साथ क्विट करते हैं इस सर्विस से, तो बड़ी परेशानियों का सामना चिकित्सा शिक्षा विभाग को करना पड़ सकता है, मध्य प्रदेश की सरकार को करना पड़ सकता है। एक आखिरी अल्टीमेटम आज इन्होंने दिया है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को कि अगर उनकी देर रात तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल से कोविड ड्यूटी का भी बहिष्कार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन कर देंगे। अकेले भोपाल की अगर मैं बताऊं, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में लगभग 400 जूनियर डॉक्टर हैं जो कोविड की ड्यूटी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 4,500 ऐसे जूनियर डॉक्टर हैं जो कोविड और नॉन कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं। साफ है कि अगर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अपनी मांग पर अड़ा रहा और इसी तरीके से हड़ताल करता रहा तो शासन को और सरकार को, और खासकर कोविड मरीजों के लिए बहुत परेशानियों के हालात बन सकते हैं। जी नवीन, ये बताइए, अगर ये अपनी जिद पर अड़े रहे और ये कल से ड्यूटी पर नहीं आए तो सरकार क्या विकल्प निकालेगी कोविड मरीजों के लिए?
देखिए, सरकार फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत करने का प्रयास जरूर करेगी। बातचीत में इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश सरकार की तरफ से जरूर होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोविड मरीजों की समीक्षा कर रहे हैं, कोविड केसेस की समीक्षा कर रहे हैं और सारे विभागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम लोगों की चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मांगों पर विचार जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और जूनियर डॉक्टर्स को भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम तक कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं उनके हक में। उनकी जो मांगे हैं उनके मुताबिक बड़ी मामूली सी उनकी मांगे हैं। उनको एकेडमिक्स उनकी लगातार चलती रहे, उनकी रेगुलर क्लासेस चलती रहे जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसके लिए सरकार दूसरी नियुक्तियां करे, दूसरे डॉक्टर्स को नियुक्त करे बजाय जूनियर डॉक्टर को इस्तेमाल करने के। जो कुछ स्टाइपेंड की मांग है उसको शासन स्टाइपेंड इन बच्चों जूनियर डॉक्टर्स को शासन दे सकता है। सुरक्षा की बात है, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि जिस अस्पताल में, जिस कॉलेज में अगर वो ड्यूटी दे रहे हैं और अगर वहाँ वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उस अस्पताल में उनको तुरंत एडमिशन मिल जाए और साथ ही साथ मरीज के जो परिजन हैं उनको तुरंत एडमिशन मिल जाए और साथ ही साथ मरीज के जो परिजन हैं उनके साथ जो मारपीट करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन मौके पर ही हो जाए। तो ये सब कुछ मांगे हैं जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की, जिसको जूडा भी उम्मीद कर रहा है कि शाम तक शायद सरकार की तरफ से कोई प्रयास होगा और उनकी मांगे मानी जाएंगी। हालांकि कुछ देर पहले ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने हमें बताया कि उनकी जो बातचीत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से हुई है वो लगभग विफल रही है। इस बार भी मंत्री ने उनको आश्वासन देने की कोशिश की, आश्वासन के जरिए मंत्री ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक वो इसी तरीके से स्ट्राइक पर रहेंगे। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।